क्या होता है कनेक्शन 5 एलिमेंट्स एंड चक्रास में? क्यों हमें अपने एलिमेंट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे चक्रा हमेशा बैलेंस में रहे, क्योंकि चक्रा अगर बैलेंस में रहेंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ढंग से काम करेगी, और अगर हमारी बॉडी ढंग से काम करेगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। पर इस रिलेशन इस कनेक्शन को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइंटिफिकली एलिमेंट्स को समझ लें। एलिमेंट्स होते क्या है? अभी तक हमने आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इनको समझा है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मीन्स अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। राइट, हमने इसको तो समझा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, पर साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसको समझना चाहते हैं, तो ये है क्या? देखिए, हमारी बॉडी में सभी चीजें अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। कोई लिक्विड है तो कोई सॉलिड है, और कहीं पर एयर है और कहीं पर स्पेस है, राइट, और कहीं फायर का काम हो रहा है। तो ये होता कैसे है? ये होता है हमारे शरीर में जो डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये सब चीजें फॉर्म होती हैं, राइट। तो अगर हम सॉलिड यानी पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट जो हमारे शरीर में सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बन, कैल्शियम एक्सेट्रा। अब कार्बन हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो हमारी बॉडी में फैट बनाने का काम कर रहा हो, चाहे वो हमारी स्किन हो, या फिर हमारे बोन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऐसे कैल्शियम हमारे बोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरत है, फॉस्फोरस की जरूरत है, बोरोन की जरूरत है, यानी वो सब चीजें जो कि सॉलिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सभी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जो भी हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा ब्लड हो, हमारे आंसू हो, हमारा पसीना यानी स्वेट हो, या फिर यूरिन हो, ये सभी क्या है? लिक्विड है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वाटर को कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में है, बट जब मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। यही हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी एयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी यहाँ पर एयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब हम स्पेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन बाहर प्रेजेंट जरूर है, पर ये हमारी बॉडी को डायरेक्ट नहीं मिलती है। हमारी बॉडी नाइट्रोजन जो हम खाना खाते हैं उससे लेती है, ठीक है, उससे कवर करती है। तो जो नाइट्रोजन गैस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है, बट ये हमारी बॉडी में नहीं रहती है, ये वापस बाहर आ जाती है। कुछ कुछ परसेंट अंदर रह जाता है, पर फिर ये जाती क्यों है? ये नाइट्रोजन काम करता है स्पेस का। तो ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसके साथ ये नाइट्रोजन गैस अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आना जाना है लंग्स में, वो आराम से हो सके। तो इस तरह से स्पेस को कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन। ऐसे ही बहुत सारे स्पेसेस हैं हमारी बॉडी में भी जहां पर एयर एंटर करती है, या लिक्विड एंटर करता है, कुछ भी एंटर करता है।